जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ 2023। ये 2023 की प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है और ये दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई। दोस्तों इसकी मैं पहले से एक क्लास कर चुका हूँ जिसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी। आप लोगों ने कमेंट किया था कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो दोस्तों इसलिए मैं इसको दोबारा लेकर आया हूँ, जिसमें 150 प्रश्न है, जिसमें से आज लगभग हम 75 प्रश्नों को करने वाले हैं। कितने प्रश्न करेंगे? 75 प्रश्न। दोस्तों आपको हर प्रश्न अच्छे से देखना है। जो प्रश्न आपका गलत जाता है उसको आपको नोट करना है और उसका सही उत्तर देखना है और उसको आपको व्याख्या में पढ़ना है। जो ये टेस्ट सीरीज है इसकी पीडीएफ लगभग ये 76 पेज की पीडीएफ है, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ मिल जाएगी? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको पीडीएफ में ये प्रश्न दोबारा नहीं पढ़नी है जो मैं इसमें कराऊँगा। वहाँ पर आपको सिर्फ उसका क्या करना है, वहाँ पर आपको सिर्फ उसकी व्याख्या पढ़नी है या डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, जिससे आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। अगर आप वहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका समय दोबारा से फिर खराब होगा। वहाँ पर उत्तर नहीं दे रखा है तो आपको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो इससे आपका टाइम खराब होगा। तो और आपको टाइम खराब करना नहीं है, यानी कि आपका जो टाइम है बर्बाद ना हो। तो आपको यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर देख लेना है, उसके उत्तर देख लेने हैं, कौन से प्रश्न आपके गलत हैं कौन से सही हैं। उसके बाद डायरेक्ट आप व्याख्या पढ़िए, क्योंकि व्याख्या बहुत लंबी दे रखी है और बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखी है। दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये इसका जो पेपर के बारे में दे रखा है और ये दोस्तों दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजफ 4 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अल नजफ 4 ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? आप सभी को पता होगा। ये किया गया है किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। अल नजफ 4 राजस्थान में आयोजित किया गया है। याद रखे रहेगा, राजस्थान में अल नजफ 4 जो युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान से नोट करना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अल नजफ 4 का। दोस्तों टेस्ट को आपको अंत तक देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य। आप सब पूछा है, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना है वो आपसे पूछिए उसका उद्देश्य क्या है। तो याद रखना, प्रवीण योजना के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना, प्रवीण योजना का उद्देश्य पूछ लिया आपसे। दोस्तों अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगे भी आप क्लास को लास्ट तक देखते हुए चलिए। दोस्तों आपको पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, इसकी पीडीएफ मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट में मैं उसके रिप्लाई में इसका लिंक दे दूँगा, तो भी वहाँ पर अभी आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। इनमें चारों में से कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों आपको पहले कृष्णा नदी की सहायक नदी का पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, याद रखना ये तीनों किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। हमसे पूछा हुआ है नहीं है, नहीं आंसर पूछा हुआ है, तो मंजरा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? मंजरा। मंजरा हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना जो मंजरा है वो इसका आंसर होगा। ये मंजरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। याद रखना, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्योंगयांग तो झील, यानी कि जो पेंगोंग झील है ये कहाँ पर पाई जाती है? जो पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है पेंगोंग झील। अब हम इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है, यह झील सिक्किम में स्थित है। जब ये झील लद्दाख में स्थित है तो सिक्किम में नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 भारत में है। तो दोस्तों ये भी गलत है इसका, क्योंकि इसका जो हिस्सा है वो चीन में और भारत में लगभग बराबर के समान है, ना कि 1/3 और 2/3। तो इसलिए दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हो गए तो आप सभी को पता है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब इसका सही उत्तर चुन लेते हैं।
दोनों गलत है, तो ना तो एक और ना ही दो, ना ही तो एक ना तो दो, यहाँ पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कपास उत्पादन के बारे में पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कपास के उत्पादन में अवरोही क्रम पूछा हुआ है, सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम, उससे कम, उससे कम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है वो होता है पहले गुजरात में, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में। इस प्रश्न के अनुसार ये चारों का क्रम हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अब इनका ये क्रम हो गया। अब हम आंसर में देख लेते हैं कौन सा कूट सही होगा। अब कूट देख लेते हैं, पहला, दूसरा, फर्स्ट, फोर, थर्ड, दूसरा, फर्स्ट, फोर, थर्ड, दूसरा, फर्स्ट, फोर, थर्ड, ये ऑप्शन बी में देखा है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों अगर इस पुस्तक के बारे में आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस पुस्तक को नोट कर लीजिएगा, किधर भी नोट कर लीजिएगा, आप इसका 1-2 बार रिवीजन करिएगा। ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना संजय बारू द्वारा, संजय बारू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, संजय बारू द्वारा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वैश्विक शिक्षा निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS का आयोजन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS का आयोजन कब किया जाएगा, तो याद रखना इसका आयोजन किया जाएगा 10 से 12 फरवरी 2023, 10 से 12 फरवरी 2023 इसका आयोजन किया गया है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है, याद रखना बिग बैंग थ्योरी, आपको पता होगा बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, ये दी है जॉर्ज लेमेत्री ने। जॉर्ज लेमेत्री ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, याद रहेगा जॉर्ज लेमेत्री, बिग बैंग थ्योरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित करना है। पहला हमारा लिथुआनिया, तो लिथुआनिया को याद रखना, ये किसकी राजधानी है, लिथुआनिया। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2 को निकाल लेते तो इसका आंसर हमारे आसानी से निकाल आएगा। तो लिथुआनिया की राजधानी किसकी है, तो ये है विनियस, ये लिथुआनिया की राजधानी है। अगला है अल्बानिया, अल्बानिया किसकी राजधानी है, तो ये तिराने अल्बानिया की राजधानी है। माली की राजधानी बामाको। लिचेस्टीन वादूज लिचेस्टीन है, ये इनके मिलान हो गए, यानी कि AB पर 3 ऑप्शन सी में देखा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा। तो याद रखना पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या है, तो वो गेम्स वाइल्ड ओपन, याद रखना गेम्स वाइल्ड ओपन, ये पेरिस ओलंपिक 2023 का आधिकारिक नारा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आपको हर प्रश्न अच्छे से देखना है, हर प्रश्न को नोट करते हुए चलना है, आपके कितने प्रश्न गलत जा रहे हैं, कितने सही गए हैं और आपने कितने स्किप किए हैं। अगला प्रश्न है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है, टाइगर रिजर्व है और जिला दे रखें। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये चित्रकूट में है, कहाँ स्थित है, चित्रकूट में। अगला है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में।
अगला है दुधवा टाइगर रिजर्व, ये लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये हमारा पीलीभीत में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। अब हमसे इसके मिलान पूछे हुए हैं, तो हमारा ए पर क्या हो गया 3, ए पर 3, बी पर 4 और सी पर क्या दे रखा है 1 और डी पर क्या दे रखा है 2, 2 डी पर है। तो क्या होगा 3 4 1 2, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 3 4 1 ऑप्शन ए से हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमसे पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रम दिखाती है। तो दोस्तों आपको पता है हिमालय प्रदेश उत्तर प्रदेश से लेकर और ये तिब्बत तक है। जैसे जैसे ऊंचाई जाती है इस पर बर्फ भी जमती जाती है, तो ये टुंड्रा जैसा अनुक्रम दिखाता है। तो पहला हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पति में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ये भी राइट है। जो दोस्तों इसमें आपको पता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर तापमान कम होता जाता है, यानी कि तापमान में कमी आती है। तो दोनों राइट हो गए। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा उसको देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों राइट हैं। याद रखना तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान कम होने लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत की जो मानक समय रेखा है मध्याह्न, वो किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इन ऑप्शन में तो हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। आप सभी को पता है जो भारत की मध्याह्न रेखा है यानी कि टाइम जोन वाली रेखा है, वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो वो नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखना आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गन्ने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह एक उष्णकटिबंधीय तथा साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो दोस्तों पहला कथन हमारा राइट है। क्यों राइट है। ये गन्ना है वो वर्ष भर उगाया जाता है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों है। लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है। क्यों गलत है। क्योंकि इसमें ये 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दे दिया। गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि ये तापमान इसमें अधिक है, इससे कम तापमान पर होता है। लगभग 25 से 35 के बीच तापमान औसत इसके लिए लाभदायक है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत। पहला सही दूसरा गलत, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर राइट हो जाएगा। सही उत्तर पूछा हुआ है इसमें। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्कूल रूपांतरण के लिए, शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश का त्रिपक्षीय समझौता है, उसके संदर्भ में 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है अरुणाचल प्रदेश की सरकार नीति आयोग, रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये वाला राइट है। जो अरुणाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक हस्ताक्षर पर जो त्रिपक्षीय समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए। तो पहला राइट हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा, दूसरे कथन है हमारा समझौता वर्ष 2022 से 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। तो दोस्तों ये भी राइट है। ये भी राइट क्योंकि ये 3 वर्ष के लिए है, त्रिपक्षीय है और ये 3 वर्ष के लिए है, त्रिपक्षीय 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों दूसरा भी राइट हो जाएगा। जब हमारे दोनों राइट हो गए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी। हमसे पूछा हुआ है वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर क्रूज सेवा शुरू होगी। तो याद रखना ये की जाएगी प्रयागराज में शुरू की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गलत कथन पूछा हुआ है 18वें नंबर प्रश्न में। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा गलत कथन होगा। पहला है पाकिस्तान।
तो ये लाहौर में तो पाकिस्तान पाया जाता है, ये आप सभी को पता है कि लाहौर है वो पाकिस्तान में ही है। अब आगे देखते हैं, इसमें से पूछा है सही सुमेलित नहीं है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, ये तीनों राजधानी दे रखी हैं, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी तो आप सभी को पता है इस्लामाबाद है। क्या है? इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सही नहीं पूछा हुआ है तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में पूछा हुआ है और कौन सा कथन इसमें सही या सही होंगे। तो याद रखना क्षुद्र ग्रह के संबंध में कौन से कथन सही है। पहला है, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के बीच चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। जो पृथ्वी की कक्षा की ओर लगाते हैं उन्हें तो हम उपग्रह कहेंगे, जो किसी ग्रह का चक्कर लगाएंगे उन्हें तो उपग्रह कहते हैं। लेकिन जो क्षुद्र ग्रह हैं वो तो बाह्य मंडल में पाए जाते हैं, यानी कि अरुण वरुण के बाहर पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी अरुण और वरुण के बाहर पाई जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है कथन, क्षुद्र ग्रह का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। ये वाला राइट है। क्षुद्र ग्रह का जो आकार है वो 1000 किलोमीटर के व्यास तक माना जाता है, भिन्न भिन्न होता है वहाँ तक। दूसरा हमारा पहला गलत, दूसरा हमारा राइट हो गया। याद रखना दूसरा राइट हो गया। अब अगले कथन की ओर देखते हैं। तीसरा है, सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह की पूंछ की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों ये वाला गलत, बिल्कुल गलत है। क्षुद्र ग्रह की उत्पत्ति नहीं होती, वो तो जल जाते हैं। अगला है लास्ट है चौथा, ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। तो दोस्तों ये वाला राइट है। दूसरा राइट हो गया हमारा, चौथा भी राइट हो गया। ट्रोजन क्या है? ये एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह हैं। ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दूसरा और चौथा सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। सही उत्तर पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एल्बिडो सर्वाधिक है। किसमें एल्बिडो सर्वाधिक है? तो याद रखना, अगर आपसे प्रश्न में कभी पूछ लिया है एल्बिडो सर्वाधिक किसमें है, तो वो हिमांक मंडल में एल्बिडो सर्वाधिक है। हिमांक मंडल में एल्बिडो सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी कब से हुआ था। तो याद रखना ये कब से लागू हो गया या फिर प्रभावी हो गया। तो याद रखना ये 4 अगस्त 2022 से लागू हो गया है। 4 अगस्त 2022 से लागू हो गया। कौन सा अधिनियम है? आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम। याद रहेगा, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 4 अगस्त 2022 को प्रभावी हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुमरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कमरिया घाट पुल के संदर्भ में, क्या नाम है? कमरिया घाट पुल के संदर्भ में पहला कथन है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया है। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किमी की दूरी को कम करता है। ये वाला राइट है। जो कमरिया घाट पुल है वो प्रयागराज और गोरखपुर के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम कर देता है। ये वाला राइट हो गया। दूसरा पहला गलत हो गया, दूसरा राइट हो गया। पहला गलत, दूसरा राइट। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। केवल दो हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई पूछी हुई है। तो याद रखना भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 40,000 इसकी कुल लंबाई है। कितनी? 40,000 कुल लंबाई है इसकी, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम बिंदु और नाम दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। तो आपको पता है जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे गुहार मोती। गुहार मोती कहते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबूथू। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणी बिंदु है।
ये इसके मिलान हो गए। अब देख लेते हैं, यानी कि ए पर 4 और बी पर 3 और सी पर 2 और डी पर 1 दे रखा है, ये इसके मिलान हो गए। देख लेते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, वो है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचामृत योजना शुरू की गई है? तो पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आप सभी को पता है गन्ने की खेती के लिए। किसके लिए? गन्ने की खेती के लिए। गन्ने की खेती के लिए पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगला प्रश्न है, डेनमार्क कॉर्पोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो याद रखना, डेनमार्क की मदद से उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। किस जिले में? वाराणसी में। वाराणसी जिले में शुरू की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। अब देख लेते हैं कौन सा इसका सही उत्तर होने वाला है। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, शहर दे रखे हैं, नदी दे रखी है। हम सभी को पता है जो लाहौर है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी के किनारे। लंदन, ये लंदन किस नदी के किनारे? ये टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, वॉन राइन नदी के किनारे है। ये इनके आपस में मिलान हो गए। लाहौर रावी, लंदन टेम्स, न्यूयॉर्क हडसन, वॉन राइन, ये इनके मिलान हो गए। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा। पहली बात तो हमें इसका एक पता चलेगा, ए पर तो 1 है, तो ए पर 1 सी में दे रखा है, ए में दे रखा है। बी पर 3 तो ऑप्शन सी में दे रखा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 शहरों से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो किन 2 शहरों से होकर गुजरती है, देशों से होकर गुजरती है? तो याद रखना, ये फ्रांस से होकर गुजरती है और घाना और फ्रांस से होकर गुजरती है। 1 और 3 से होकर गुजरती है, तो आंसर क्या होगा? सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 और 3, 1 तथा 3 ये हमारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूप्रपट्टी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण संबंधित जानकारी प्रदान करता है? तो याद रखना, भूप्रपट्टी के पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण संबंधित जानकारी प्रदान कौन करता है? तो याद रखना, ये जानकारी प्रदान कौन करता है? तो वो करता है गुरुत्व असंगति। गुरुत्व असंगति जानकारी प्रदान करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया जाता है? तो याद रखना, माटी कला योजना के बारे में अगर आपसे पूछ लिया है कभी, तो याद रखना माटी कला मेला योजना ये लखनऊ में, माटी कला मेला आयोजित किया जाता है लखनऊ में। याद रहेगा, माटी कला मेला लखनऊ में आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपकी उसकी PDF कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है पहले से ही, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखना, बड़े चलो आंदोलन ये आयोजित किया जा रहा है, तो ये 5 से 12 अगस्त 2022, 5 से 12 अगस्त 2022 के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई? तो याद रखना, अगर भारत की पहली जूट मिल के बारे में पूछ लिया है, तो याद रखना ये सिरसा में आयोजित की गई है। कहाँ? सिरसा में आयोजित की गई, लगाई गई, स्थापित की गई थी सिरसा, रिसरा नाम है इसका। नाम क्या है? रिसरा। एक बार देख लेना, ये रिसरा नाम है इसका, रिसरा नाम है। क्या नाम है? रिसरा। याद रखना, रिसरा नाम है, रिसरा। पहली जूट मिल स्थापित की गई रिसरा में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है युग्म पूछ लिया है। तो रेखाएं दे रखी है और देश दे रखे हैं। तो आप सभी को पता है रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है, ये वाला राइट है। भारत और चीन मैकमोहन रेखा, ये भी राइट है। भारत और अफगानिस्तान वास्तविक नियंत्रण रेखा, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा पाई जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। भारत और श्रीलंका पाक जल मध्य, तो दोस्तों ये वाला भी सही है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि पाई जाती है। हमसे कथन में पूछ लिया गया है गलत कथन। जब गलत कथन पूछ लिया जाता है तो आंसर क्या होगा? जो गलत है वही आंसर होगा। हमारा ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें आंसर। आपको ऑप्शन सी पर टिक लगाना है। अब व्याख्या में आप अच्छे से पढ़िएगा और प्रश्न को बिल्कुल डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो शहरों उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो उत्तर प्रदेश के दो शहर G20 शिखर सम्मेलन के जो मेजबानी करेंगे, तो याद रखना वो है, पहला है आगरा, दूसरा है वाराणसी। आगरा और वाराणसी में ये आयोजित किया जाएगी। आगरा और वाराणसी में, याद रहेगा, आगरा और वाराणसी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये आपको ये पॉइंट याद रखना। अब इसके सही उत्तर चुन लेते हैं। 1 और 2 इसके आंसर हैं। 1 और 4, सॉरी क्या है, 1 और 4 इसके आंसर हैं। जब 1 और 4 आंसर हैं तो किस में दे रखे हैं? 1 और 4, तो ऑप्शन डी में दे रखे हैं 1 और 4, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा आंसर होने वाला है इसमें। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है? तो याद रखना केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया? तो ये 10 का चयन किया गया है। कितने का? 10 का। याद रखना 10 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बी आकार की घाटी के संदर्भ में। बी आकार की घाटी के संदर्भ में, वी आकार की घाटी के संदर्भ में प्रश्न दे रखा है। पहला है इसमें कथन, ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। एकदम राइट है। दोस्तों बी आकार की घाटी आप सभी को पता है ये पर्वतों में ही पाई जाती है, ना कि मैदानों में। पहला कथन हमारा राइट हो गया। दूसरा है ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की बी आकार की घाटी है। तो दोस्तों ये भी कथन आपको राइट है। क्यों? आपने कभी फैक्ट में भी पढ़ा होगा कि ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ये एक बी आकार की घाटी है। ये भी राइट है। दोनों राइट हो गए। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आंसर देख लेते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो याद रखना भूमध्य रेखा मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील। ऑप्शन ए हमारा इसमें आंसर होगा। मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील इनसे होकर गुजरती है। मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? आप सभी को पता है, हमसे पूछा है महासागर का जो तल का विन्यास या विभाजन है वो होता है, तो उसमें पूछा है किससे नहीं होता है? तो आप सभी को पता है गहरे सागर ये मैदान से होता है, महाद्वीपीय सीमांत से होता है, मध्य महासागर ये कटक से होता है। इन सब से महासागरीय तल का विन्यास होता है। याद रखना इनसे होता है, ये पॉइंट आपको याद करने। लेकिन टिलाइट से, किससे? टिलाइट से नहीं होते हैं। टिलाइट से महासागरीय विन्यास का जो विभाजन है उससे नहीं होता है। जब इससे नहीं होता है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा इसमें आंसर होगा। दोस्तों गौर देने वाली बात है, इसमें नहीं प्रश्न में पूछा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों को और बुनकरों के सामान या माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो याद रखना
किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन या हस्ताक्षर किए? तो याद रखना फ्लिपकार्ट के तहत, फ्लिपकार्ट के साथ किए हैं। किसके साथ? फ्लिपकार्ट के। आंसर क्या होगा? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोडेक्स एलिमेंट्रियल कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। कोडेक्स एंटी मटेरियल कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। किसका एक सरकारी अंतरीय सरकारी निकाय है? ये पूछ लिया गया है प्रश्न में। तो याद रखना ये किसका है? तो याद रखना ये है खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन का एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, खाद्य और कृषि संगठन का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी हिमालय निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा नंदा देवी ये उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उत्तराखंड में किस हिमालय में स्थित है? तो याद रखना ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। किसमें? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कौन सी? नंदा देवी चोटी। कौन सी चोटी है? नंदा देवी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। हमसे पूछ लिया गया है प्रश्न में पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उत्तर से दक्षिण की ओर हमें इनका क्रम सही कूट चुनना है। तो याद रखना इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, इनको हम क्रम में लगा लेते हैं। अब हम इनको क्रम में कैसे लगाएंगे आप वो भी आसानी से देख लीजिएगा। सबसे जो उत्तर में है वो है मिसमी पहाड़ियाँ, तो पहले नंबर पे मिसमी आएगा। अब हमने अब एक आंसर देख लिया है तो हम इसके कूट देख लेते हैं कि हमारा 3 नंबर पहले में किस में पाया जाता है। तो आप सभी को पता है 3 तो इसमें भी नहीं है तो ये तो होगा नहीं, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी नहीं है 3। जब तीनों हमारे कट गए तो ऑप्शन हमारा सी इसमें आंसर हो जाएगा। अब हमारा सी आंसर हो गया। 1 पॉइंट से हमारा ये वाला सवाल बिल्कुल सही हो गया जब हमें पता था मिसमी पहाड़ी। अब देख लेते हैं मिसमी पहाड़ी के बाद आएगा पटकई बुम, उसके बाद आएगा मिकिर पहाड़ी, उसके बाद आएगा लुसाई पहाड़ी। अब इनके बारे में आपको व्याख्या में अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से देखना है, व्याख्या जरूर पढ़िएगा दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पीताम्बरी एक किस्म है। पूछ लिया गया प्रश्न में पीताम्बरी किसकी किस्म है? तो याद रखना पीताम्बरी पीली होती है। पीताम्बरी से पीला, तो पीला क्या होता है? सरसों। पीली हमारी सरसों होती है, सरसों पीली। तो पीताम्बरी एक किस्म है किसकी? सरसों की। इस प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्निपथ योजना के संदर्भ में तो याद रखना अग्निपथ योजना ये 4 साल के लिए लाई गई थी। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो पहला है योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा, तो इसलिए ये वाला तो राइट हो गया। अगला है उल्लेखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो अग्निपथ योजना के तहत कितने प्रतिशत को आगे संबंधित रखा जाएगा? तो 25% को। याद रखना 25% को। कितने प्रतिशत को? 25% को, ना कि 50% को। ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर क्या होगा? पहला गलत दूसरा सही, पहला सही दूसरा गलत। पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। कुकरेल वन ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना कुकरेल वन, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कुकरेल वन ये कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। कुकरेल वन लखनऊ में, कुकरेल वन लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? नदी डेल्टा के संदर्भ में प्रश्न हमसे पूछ लिया गया। देखते हैं पहला कथन, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। एकदम राइट है। जब कोई नदी समुद्र में जाके मिलेगी और हल्की हो जाती है तो वहाँ पर जो उसकी अवसाद है, रेत है, अवसाद है, वो जमा करती है, तब वहाँ पर डेल्टा बनता है। पहला कथन राइट हो गया इस प्रकार। अगला है नील नदी का डेल्टा विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा है। तो आपको पता है विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा किसका है? गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का। गंगा नदी का और किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का है, ना कि नील नदी का। दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। दूसरा गलत
पहला सही दूसरा गलत। आंसर क्या होगा? पहला सही है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र गंगा नदी का है, जो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। याद रहेगा आपको ये पॉइंट? बिल्कुल याद रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ लिया हमसे क्या? ज्वालामुखी के बारे में। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित नहीं है? दो सही सुमेलित हैं, हमसे पूछ लिया कौन से दो सही सुमेलित हैं। पहला है कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में पाया जाता है, एकदम राइट है। दूसरा है विसुवियस, तो ये इटली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इटली। विसुवियस इटली में पाया जाता है, तो दोस्तों ये वाला गलत हो गया हमारा। फुजियामा ये जापान में पाया जाता है, ये भी गलत है। किलिमंजारो ये तंजानिया में पाया जाता है। किलिमंजारो तंजानिया में पाया जाता है, तो ये वाला भी गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है। सॉरी, पहला सही है, तीसरा सही है। पहला सही है, तीसरा सही है। पहला सही, तीसरा सही, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक सही सुमेलित नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला है निगमन द्वीप, तो ये चपटे शिखर होते हैं, एकदम राइट है। एटॉल ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं, ये भी सही है। समुद्री टीला गैर ज्वालामुखी उद्भव होते हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है जो समुद्री टीला होते हैं, द्वीप होते हैं, उनमें ज्वालामुखी अक्सर होते रहते हैं। जैसे कि हवाई द्वीप है प्रशांत महासागर में, वहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी फटते रहते हैं। और आपने देखा होगा वो ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, स्ट्राम्बोली, वो भी एक द्वीप है, सिसिली द्वीप पर स्थित है, तो वो भी ज्वालामुखी है। इसमें दे दिया गया हमें गैर, जब गैर दे दिया गया तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। जब गलत हो गया तो आंसर क्या होगा आप सभी को पता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। सही नहीं पूछा हुआ है, क्या नहीं पूछा है? सही नहीं, ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला है अंतर समुद्री कंदराएं ये गहरी घाटियाँ होती हैं। अंतः समुद्री कंदराएं ये गहरी घाटी होती हैं, ये भी राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में हम 50 प्रश्नों को ही रखते हैं। अगला प्रश्न और देख लेते हैं 51 नंबर का। 51 नंबर का प्रश्न है हमारा, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? 14वें, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास को यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने 51 नंबर प्रश्न कर लिए। अगली क्लास में हम यहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, इस टेस्ट को जारी रखेंगे। आपके लिए इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।